Assalamu alaikum dear students. Dear students of class 8. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़ैफ़रान. Dear students, इससे पहले हमने जो नज़म पढ़ी थी हमारी तारीख, उसको हमने कंप्लीट किया था और मुझे उम्मीद है कि आपने इन तमाम वीडियोस को वो तमाम वीडियो जो हैं देखे होंगे और इसके जितने भी सवालात थे उनके जवाब मैंने इसी ग्रुप में शेयर किए थे. जो ग्रुप हमारा चल रहा है उसी ग्रुप में मैंने इस सवालात भी जो हैं शेयर किए, उनके जवाब लिखकर मैंने शेयर किए हैं. उम्मीद है कि उनको भी आपने अपनी कॉपी पे नोट किया होगा. आज जो हम उसकी 17वीं लेसन जो है ज़ाफ़रान जिसका नाम है पढ़ने जा रहे हैं. इस वीडियो को देखने से पहले आपसे मेरी ये गुजारिश होगी कि आप अपनी उर्दू किताब का पेज नंबर 95 खोलकर अपने सामने खोलकर रख लीजिएगा, ताकि इसमें जितने भी मुश्किल अल्फाज होंगे उनको पढ़ने में आसानी हो जाएगी और उनके माने भी आपको याद रहेंगे, वो भी आप उसी किताब पे नोट कर सकते हो. डियर स्टूडेंट्स, आज हमें ज़ाफ़रान फसल की कहानी पढ़नी है कि ज़ाफ़रान को कहाँ पे उगाया जाता है. खासकर कश्मीर में इसको उगाया जाता है, तो इसकी आज हम कहानी पढ़ेंगे, इसकी दलील हम पढ़ेंगे. मशहूर शायर कालिदास ने अपनी किताबों में ज़ाफ़रान के खेतों के हुस्न की जा बजा तारीफ की है. संस्कृत के एक मशहूर शायर जिसका नाम कालिदास है, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो उन्होंने इस ज़ाफ़रान की तारीफ की है, अपनी किताबों में इसकी तारीफ की है. संस्कृत का कोई तालिब इल्म कालिदास को फरामोश नहीं कर सकता. ज़ाफ़रान के हुस्न ने शायरों, अदीबों और मुफक्किरों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया. कालिदास संस्कृत के शायर थे. उन्होंने अपनी शायरी में, उन्होंने अपनी किताबों में इस ज़ाफ़रान की तारीफ की है. तो ज़ाफ़रान जो है ये इतना खूबसूरत जो फसल है, उसने तमाम शायरों, अदीबों और मुफक्किरों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया है. यानी दुनिया के अजीम तरीन जो शायर हैं या अदीब हैं या मुफक्किर हैं, उन्होंने ज़ाफ़रान के बारे में कुछ न कुछ लिखा है, क्योंकि ये एक खूबसूरत फसल है, एक खूबसूरत फूल होता है इसका. तो हर एक अदीब को, शायर को इस ज़ाफ़रान की फसल ने अपनी तरफ मुतवज्जह किया है और उन्होंने इस ज़ाफ़रान के बारे में कुछ न कुछ लिखा है. ज़ाफ़रान की खेत को ज़ाफ़रान ज़ार भी कहा जाता है. जो ज़ाफ़रान के खेत होते हैं जहाँ पे उसको उगाया जाता है, पहले बोया जाता है उसके बाद उगाया जाता है, तो इन खेतों को हम ज़ाफ़रान ज़ार भी कहते हैं. उसके माने लुगत में ये लिखे हैं. लुगत में जो उसके माने लिखे गए हैं, यानी डिक्शनरी में जो उसके माने दिए गए हैं, वो ये हैं: वो मुकाम जहाँ दूर तक जर्द फूल हो या जर्द फसल खड़ी हो. उसके माने हैं, ज़ाफ़रान ज़ार के माने हैं कि वो मुकाम जहाँ पे जर्द फूल या जर्द फसल खड़ी हो. दूसरे माना ये भी लिखे हैं: वो जगह जहां पहुंचकर इंसान को बहुत हंसी आए. दूसरी जगहों पे ये भी इसके माने लिखे गए हैं, ज़ाफ़रान ज़ार के ये भी माने लिखे गए हैं कि वो जगह जहां इंसान पहुंचकर इंसान को खुद ही हंसी आ जाए. मशहूर है कि ज़ाफ़रान के खेत में पहुंचकर इंसान को खुद ब खुद हंसी आने लगती है. ये कहा जाता है कि जब इंसान ज़ाफ़रान के खेतों में पहुंच जाता है तो उसे खुद ब खुद हंसी आने लगती है, यानी वो हंसता है. कश्मीर में ज़ाफ़रान ज़ार को हंसी मजाक की महफिल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. ज़ाफ़रान ज़ार एक प्रोग्राम रेडियो पर भी आता है, ज़ाफ़रान ज़ार, जिसमें हंसी मजाक होता है. कश्मीरी में ज़ाफ़रान ज़ार को हंसी मजाक की महफिल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिस महफिल में हंसी मजाक हो उसको ज़ाफ़रान ज़ार कहते हैं. और रेडियो पर भी ये ज़ाफ़रान ज़ार एक प्रोग्राम आता है, तो वहां पर भी हंसी मजाक होता है. आपने सुना होगा. कहते हैं कि इसकी खूबसूरती को देखकर गैर मुल्की फौजियों ने उसके हुस्न के आगे अपना सर झुकाया. उसकी ये ज़ाफ़रान का फूल जो है या ज़ाफ़रान की जो फसल है, ये इतनी खूबसूरत है
कि कहा जाता है गैर मुल्की अफ़वाज जो यहाँ पे आती थी, तो उन्होंने भी इस खूबसूरती के सामने अपना सर झुकाया। यानी ज़ाफ़रान से ज़्यादा खूबसूरत उन्होंने कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी और वो इसकी खूबसूरती में खो गए। कहा जाता है कि सिकंदर आज़म के यूनानी फ़ौजियों ने जब कश्मीर की वादी में ज़ाफ़रान के खेतों का हुस्न देखा, तो वो हैरान रह गए। यानी कहा जाता है कि सिकंदर आज़म जब अपनी यूनानी फ़ौज लेकर कश्मीर आए, तो उनकी उस फ़ौज ने जो यहाँ पे जो ज़ाफ़रान के खेत देखे, तो उसका हुस्न देखकर वो हैरान रह गए। यानी इतने खूबसूरत ये खेत होते हैं, ये खेत इतने खूबसूरत लगते हैं कि वो हैरान रह गए। वो खूबसूरत फूलों में अपने फौजी फ़राइज़ भूल बैठे और ज़ाफ़रान के फूलों की खूबसूरत रंगों में फितरत की अंगड़ाई देखने लगे। और कहा जाता है कि ये इतने खूबसूरत होते हैं, ये इतने खूबसूरत होते हैं कि जो सिकंदर ने यहाँ पे फ़ौज लाई थी, वो अपनी फ़ौजी फ़राइज़ भी भूल गए और सिर्फ़ इन फूलों को देखते रहे, ज़ैफ़रान के फूलों को देखते रहे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। अबुल फजल ने आईन अकबरी में ज़ाफ़रान की अजीब तारीफ़ें की। अबुल फजल जो हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है आईन अकबरी। वहाँ पे उन्होंने ज़ाफ़रान की अजीब तरीन तारीफ़ें की हैं। गरज ये कि दुनिया में जितने भी बड़े-बड़े अदीब, बड़े-बड़े शायर हैं, उन्होंने कहीं न कहीं अपनी किताबों, अपनी शायरी में ज़ाफ़रान के बारे में कुछ न कुछ लिखा है। ज़ाफ़रान की तारीफ़ में कुछ न कुछ लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इसका ये पहला पैरा जो है पढ़ा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा पैरा जो है पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।